कैलकुलेटर मौजूद होगा, पेन रजिस्टर वगैरह, तो फिर आप इजीली इसको समझ सकेंगे कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मैं 2 मिनट आपको दूंगी भी कि जो है आप इसको खुद नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के ऊपर, तो आपको मजीद अच्छी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी और समझ आएगी। जो लोग आप शिकायत करते हैं कि समझ नहीं आ रही हमें, ठीक है, या हम कैसे पढ़ेंगे, तो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपना रजिस्टर और अपना पेन जो है वो लेके बैठे, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, या आपने ऐसे ही अज्यूम करना है कि जैसे व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको वो उसमें समझाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे, जैसे आप मतलब समझते हैं। आपको फिर 2 मिनट का टाइम भी दूंगी कि आप इसको खुद अपनी रजिस्टर पे नोट डाउन करो, जैसे आप क्लास में नोट डाउन करते हो। ठीक है, तो हम फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपसे आपका फीडबैक भी लेंगे कि आइदर आज आपको समझ आई है ऑनलाइन लेक्चर की एंड इट इज फिजिबल टू यू कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। बट शर्त ये है कि अभी 2-3 बच्चे जो हैं वो लेके बैठे। अगर सभी नहीं लेके बैठना चाह रहे, वैसे तो सभी के लिए ये है कि आप मतलब लेके अपना रजिस्टर और पेन जो है वो अपने पास हो, कैलकुलेटर आपके पास हो, और बुक आपको सामने नजर आ रही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि वही एंट्रीज हैं, जिन एंट्रीज वो हमें एंट्रीज क्लियर होंगी तो हम वो एंट्री यहाँ पे पुट कर सकेंगे। मुझे पहले कोई बच्चा बता दे कि अकाउंट फॉर जो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसकी हम पहली एंट्री क्या पास करते हैं? मैम उसकी पहली एंट्री हम ये करते हैं, अनकलेक्टेबल अकाउंट डेबिट और अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड, ये सबने इसको सुन लिया है। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट है। इसके बाद जी मुझे ये बताएं कि आपका जो सेकेंड एंट्री होती है आपकी होती है राइट ऑफ की। ठीक है, तो जब राइट ऑफ किया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, तो हमें पता चलता है कि दीज वर राइट ऑफ। रिकवरी। द वर्ड इज वर्थलेस एंड यूजलेस। ठीक है, द वर्ड आएगा कि दिस अमाउंट इज वर्थलेस एंड दिस अमाउंट इज यूजलेस फॉर अस, तो इट मीन्स के राइट ऑफ हो गए, ये पैसे कभी भी नहीं मिलने। ठीक है, इसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? राइट ऑफ के लिए क्या एंट्री होती है? Allowances for doubtful account debit, account receivable, account credit. ठीक है जी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है। जब हमारे पास रिकवरी हो जाती है, वही जो हमने ऑलरेडी राइट ऑफ किए हुए, ठीक है, वो पैसे रिकवर हो गए हैं, अब हम इनकी क्या एंट्री पास करेंगे? Cash to account receivable. सबसे पहले ये एंट्री ठीक है, ये दूसरे नंबर पे एंट्री होगी। इससे पहले क्या होगी? इससे पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट होगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। अलाउंस ऑफ डाउटफुल क्योंकि क्रेडिट। हमने पहले जो है वो राइट ऑफ की एंट्री पास की थी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो पहले ये एंट्री रिवर्स होगी, इसका हम इफेक्ट कैंसिल करेंगे उतनी अमाउंट के लिए, तो हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम कलेक्शन की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट्स डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट। ठीक है, दीज वर द एंट्रीज जो कि हमारी हमें आती हैं। हमने इसी को ही जो है वो याद रखना है और हमने इसी को ही आगे इसमें इम्प्लीमेंट करना है। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो 6, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा था या 6 पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में, इसमें हम इस क्वेश्चन में हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। Putnam and Putnam legal firm uses the balance sheet approach to estimate uncollectible account expense at year end and aging of the account receivable produce the following 5 rows. कहते हैं कि एक कंपनी है, लीगल फर्म है, उसका नाम पुटनाम है, और वो बैलेंस शीट अप्रोच को इस्तेमाल करती है अपने अनकलेक्टेबल्स को एस्टिमेट करने के लिए। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं जिनके जरिए हम अनकलेक्टेबल को एस्टिमेट कर सकते हैं। वन इज बैलेंस शीट अप्रोच एंड सेकंड वन इज इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। हम यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच को देख रहे हैं। कहते हैं कि उसने बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करते हुए अनकलेक्टेबल एक्सपेंस को एस्टिमेट किया है। इसमें कहता है एट द ईयर एंड एंड एजिंग ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल प्रोड्यूस द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। कहते हैं कि जो अकाउंट रिसीवेबल की एज है, ठीक है, उस लिहाज से ये 5 ग्रुप बनाए गए हैं। 5 ग्रुप में ये है कि पहला ग्रुप ये कहता है नॉट येट ड्यू 2,50,000 के अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, 2,50,000 है। एक से लेके आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट येट ड्यू अभी आ रही है,
यस मैम। करिए सही। अच्छा चलिए मैं थोड़ा करीब हो जाती हूँ। पहले वाला ग्रुप है नॉट येट ड्यू, जो कि 2,50,000 है, ठीक है, जो कि अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। एंड सेकंड ग्रुप है बी 1 to 30 days पास्ट ड्यू, यानी 1 से लेकर 30 दिन तक इसका जो है वो ड्यूरेशन है, और इसकी अमाउंट है 1,05,000। 31 से लेकर 60 दिनों की है 40,000। 61 to 90 days पास्ट ड्यू है 7,500 एंड ओवर 90 डे पास्ट ड्यू है हमारे पास 15,000। इसने कहा है कि इस एजिंग से मुराद क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कितने ड्यूरेशन में आपने पैसे रिकवर करने हैं, उस ड्यूरेशन को हम उसकी एजिंग का नाम देते हैं। जैसे 30 दिनों का आपने उधार दिया हुआ है तो 30 डेज उसकी एजिंग है। 45 दिनों के लिए आपने उधार दिया हुआ है तो 45 डेज उसकी एजिंग है। तो यहाँ पे एजिंग के ये 5 ग्रुप्स बताए गए हैं। इन 5 ग्रुप्स का टोटल किया तो टोटल अमाउंट हमारे पास 4,17,500 की है, ठीक है। अब इसके बारे में उसने मजीद इंफॉर्मेशन क्या दी है, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी एस्टिमेटेड द परसेंटेज प्रोबेबली अनकलेक्टेबल फॉर द अबव 5 एज ग्रुप्स टू बी एज फॉलो। ग्रुप ए है 1%, ग्रुप बी है 3%, ग्रुप सी है 10% एंड ग्रुप डी है 20% और ग्रुप ई है 50%। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतनी परसेंट जो है वो अनकलेक्टेबल्स की है, और वो परसेंटेज क्या है, ग्रुप ए के लिए 1% है, ग्रुप बी के लिए 3% है, ग्रुप सी के लिए 10, फिर 20 और फिर 50% है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब अगली इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट एट 31st शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,900, ठीक है। तो कह रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का एडजस्टमेंट से पहले 31 दिसंबर को क्रेडिट बैलेंस $5,900 का शो हो रहा है। याद रखना है इस पॉइंट को, आप लिख लें साथ में कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में जब बैलेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्रेडिट होता है, जब बैलेंस डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये डाउटफुल अकाउंट है, तो इसका लेट मी सी चैट में क्या, मैम आपकी आवाज कट रही है। यस मैम, आपकी आवाज ना बीच बीच में बहुत ज्यादा कटने लग जाती है, और जब आप फिर बोल रही है ना तो वो सारी बहुत मिक्स हो रही है साउंड उसकी। वैसे ये वाला मसला ना सिर्फ आपकी क्लास के साथ मुझे होता है, पता नहीं क्यों। बाकियों को मैंने क्लासेस दी हैं सुबह से तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैम आप क्लियर अब आप बोल दीजिए, अब ठीक है। मैम लेक्चर जब हमारा आपके साथ होता है लाइट भी तभी जाती है। हाँ, आप लोग के साथ मेरे ख्याल में कोई इशू है, लाइट भी तभी जाती है और आवाज भी तभी आती है, खराब होती है मेरी। अच्छा, अभी आपको आवाज आ रही है सही, अब तो नहीं कट हो रही? मैम अब क्लियर है, अब आपकी क्लियर है, क्लियर है आवाज। अच्छा मैंने ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे पास ये मैंने जो पहले बताया है उसमें सिर्फ यही बताया है कि दीज वर द 5 ग्रुप्स जिसमें आपने जो है आपके पास अनकलेक्टेबल्स की अमाउंट है। उसके बाद नीचे उसने बताया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक कि ग्रुप ए में इतने %, ग्रुप बी में इतने % और ग्रुप ई में 50% तक जो है वो अनकलेक्टेबल्स हैं। नीचे फिर बताया जा रहा है कि जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है एडजस्टमेंट से पहले इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो $5,900 है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लें कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और जब डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। अब मुझे डाउट है कि शायद मुझे 6,000 ना मिले, ठीक है, तो वो मैं डाउट वाला पैसा जो है वो क्रेडिट साइड में लिख दूंगी कि डाउट है। अब वो डाउट अगर क्लियर हो जाता है, अगर वो डाउट राइट ऑफ हो जाता है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, अगर वो डाउट क्लियर हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है तो डेबिट हो जाएगी। अच्छा, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। कौन सा पॉइंट दोबारा बताऊं? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई वो मसला मसाइल नहीं आता, आवाज की कटिंग नहीं होती है, वो मैं आपसे फौरन इस लेक्चर के बाद आपसे शेयर करूंगी, आप उसको दोबारा सुन लेना, ठीक है। आगे इंस्ट्रक्शन गिवन है। इंस्ट्रक्शन में ये है, कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप।
अब इसमें क्या है कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें नीचे इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि सबसे पहले आप अनकलेक्टेबल अकाउंट्स की अमाउंट को एस्टिमेट करो। वो एस्टिमेशन आपका ये जो एज ग्रुप है इससे रिलेटेड होना चाहिए या इस अबव क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड करना चाहिए। ठीक है, अब आपने इसमें करना ये है कि टेबल एक बनाना है। उस टेबल के लिए आपके पास मौजूद होना चाहिए आपका रजिस्टर और आपका पेन। ठीक है, आपने क्या करना है कि एज इट इज ये टेबल बनाना है, दिस वन। आपने ऊपर लिखना है अकाउंट रिसीवेबल बाय एजिंग ग्रुप। आपको नजर आ रही है ये वर्ड फाइल? यस Yes, मैम ma'am. हाँ जी। यस मैम। आपने क्या करना है कि ये नॉट येट ड्यू, 1 to 30 days पास ड्यू, 31 to 60 डे पास ड्यू, एज इट इज जो आपके पास क्वेश्चन में था, ठीक है, आपने इस कॉलम में एज इट इज इसको पुट कर देना है। इसके बाद आगे आ जाती है अमाउंट। अमाउंट की भी आपके पास जो है वो कॉलम मौजूद था, ठीक है, 2,50,000, 1,05,000 ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, ये आपने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन के लास्ट पे परसेंटेजेस बताई थी कि ग्रुप ए के लिए 1 है, ग्रुप बी के लिए 3 है, ग्रुप सी के लिए 10 है, ग्रुप डी के लिए 20 है एंड ग्रुप ई के लिए 50% है। हमने एज इट इज इन परसेंटेजेस को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे हमने एक तीसरा चौथा कॉलम बनाना है और इस कॉलम में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। ठीक है, जो कि हमें उसने ए वाले में इंस्ट्रक्शन में पूछा है कि हमें बना के दो कि कितने जो पैसे हैं वो आपके अनकलेक्टेबल्स हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इस 2,50,000 का 1% लेना है। यानी आपने करना कुछ इस तरह से है कि 2,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपके पास जो अमाउंट है ये 2,500 आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपके पास अमाउंट 2,500 आ जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, 1,05,000 का मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 3,150। ठीक है, इसी तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई की, 4,000 आ गया, 7,500 के ऊपर 20% अप्लाई किया, 1,500 आ गया, और 15,000 के ऊपर 50% अप्लाई किया, 7,500 आ गया। अब आपने इन पांचों को ऐड कर देना है, यानी 2,500 को, 3,150 को, 4,000 को, 1,500 को और 7,500 को, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 18,650 एंड दिस अमाउंट इज अनकलेक्टेबल अमाउंट। ठीक है, ये अबव जो उसने कहा था ना, अबव क्लासिफिकेशन की बेस पे हमें अमाउंट एस्टिमेट करके बताओ कि कितने पैसे अनकलेक्टेबल हैं, तो ये हमने एस्टिमेट कर लिया कि 18,650 रुपए हमारे पास अनकलेक्टेबल्स हैं। 2 मिनट लें और इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करें। Okay, ma'am. ओके मैम। लिख लिए आपने? Yes, ma'am. अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अगली हमारे पास जो सेकंड उसने बताया हुआ है
वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास सेकंड में कहता है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू द प्रॉपर अमाउंट। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री हमें जो भी रिक्वायर्ड है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के लिए और जो भी प्रॉपर अमाउंट बनती है वो हमें बताएं। ठीक है, अब आपने इस बात को भी याद रखना है कि दिस इज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है, और इसमें कहता है एडजस्टमेंट से पहले इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 5900 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री है तो एडजस्टिंग से मुराद ये है कि इसमें कुछ ना कुछ जमा होना है या कुछ ना कुछ इसमें से माइनस होना है, प्रीवियस बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा और हमें इस ईयर का बैलेंस निकालना पड़ेगा कि इस मंथ का या ईयर का कितना बैलेंस है। ठीक है, तो डाउटफुल अकाउंट के लिए क्या एंट्री होती है, ये जो आपने पहले ही शुरू में मुझे बताई थी, दिस इज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री यही पास होगी, जस्ट अब अमाउंट्स की जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की हुई है। आपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है, आपने बी लिखना है और जर्नल के फॉर्मेट को बना के डेट है, डिटेल है, डेबिट है, क्रेडिट है। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने बना लिया। 31 दिसंबर को एंट्री यही पास की, अनकलेक्टेबल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, एंट्री हमने यही पास कर लेनी है। अब जी हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन में हमारे पास ये प्रीवियस बैलेंस जो है वो बताया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था 5900 का। ठीक है, 5900 का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ था। इस साल हमने जो कैलकुलेट किया, ठीक है, प्रेजेंट हमने कैलकुलेट किया अपने अनकलेक्टेबल्स, वो जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, ये जो आपको कैलकुलेशन मैंने करके बताई थी, वो हमारे पास आए थे 18,650। ये टोटल हमारे पास अनकलेक्टेबल की अमाउंट है 18,650। ठीक है, अब इसमें से हमने पिछले साल के या पिछले मंथ के जो 5900 था वो हमने माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास 12,750 हमारे पास करंट प्रोविजन आ जाएगी कि इस महीने की। ठीक है, आपको प्रोविजन कितनी बनाने की जरूरत है, तो दिस इज 12,750। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे 6,000 रुपया पड़ा हुआ था, अनकलेक्टेबल डाउट था कि भाई 6,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं, इस साल एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, आपके पास प्रीवियस डाटा भी आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ और इस साल का भी जो है वो डाटा कैरी फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, आपने इसके ऊपर एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन से आपको पता चला कि टोटल अमाउंट अनकलेक्टेबल जो है वो है 16,000। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल से मुराद अगली पिछली सारी। ठीक है, टोटल अमाउंट हमने 16,000 पैसे लेने हैं। अब हमने अगर ये फाइंड करना है कि भाई इस साल कितनी प्रोविजन इंक्रीज हुई है, इस साल हमें कितने जो है वो पैसे अनकलेक्टेबल के इंक्रीज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 16,000 में से जो पिछली प्रोविजन पड़ी हुई थी डाउटफुल अकाउंट की 6,000 वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 10,000 आ जाएगा और वो कहेंगे कि ये इस साल की प्रोविजन है। इस साल हमारा 10,000 जो है वो बैलेंस डाउटफुल अकाउंट में गया है। इसी तरह ये एग्जांपल यहाँ पे पुट की जाती है, दिस इज द $5,900 बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, करंटली हमने कैलकुलेट किया था 18,650, प्रेजेंट बैलेंस किया आया है जो कि टोटल अनकलेक्टेबल्स है। इस टोटल में से प्रीवियस निकाल दो 5,900, तो हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस बन जाता है 12,750। जी मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, तो कैसे आ रही है? अब मैं क्या करूं मैम, जब आप ऐसे बोल दिया ना तब आपकी ठीक आ रही होती है, जब पढ़ा रही होती है फिर कटने पड़ती है। सबके साथ यही इशू है। यस मैम, मैम आपको बोल रही हूँ तेज बोल रही है ना तो तब बात कट रही है, जब आप आराम से स्लो बोल रही है ना तो सही आ रही है आवाज स्लो में ठीक है मैम। स्पीड फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। चले, मैं आपसे ना अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसको पढ़ मतलब दोबारा से सुन लेना और अगले लेक्चर में हम अगेन, अगर आपको समझ नहीं आएगी ना तो अगेन इसको कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ लिटरली आपकी क्लास के साथ इशू है, यहाँ पे कोई लिंक में इशू होगा, मैं अगेन जो है इसका अगली क्लास में लिंक क्रिएट करके आपसे शेयर करूंगी और देखूंगी कि अब अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस लिंक को ना लीव करती हूँ और मैं दोबारा से ना आज एक लिंक शेयर करती हूँ, आप उसके थ्रू ज्वाइन करें और देखें कि क्या आपको अभी भी यही मसला आ रहा है या नहीं आ रहा।
ओके मैम। ओके मैम, करें दोबारा। ओके मैम।